हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लीनियर इक्वेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है सेकंड डिग्री इक्वेशन या दो दर्जी मसावात, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसे हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 होती है, यानी वेरिएबल की पावर 1 होती है। इसलिए हम लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में x की पावर 1 होती है और सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 और इसमें मेंशन किया गया a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b और c ये कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें पावर 2 है, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें भी हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर पावर 1 हो तो आपको वेरिएबल की एक वैल्यू मिलेगी, अगर पावर 2 है तो आपको वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलेंगी। यानी जो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन सेट में x की 2 वैल्यूज आएंगी। रूट ऑफ इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कि ये रूट ऑफ इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होती हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स वो वैल्यूज हैं, x की वो वैल्यूज हैं जो हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं और वो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यूज आ गई है उनको आप अगर 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सट्रेनियस रूट्स है। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं उनको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो रूट्स कहलाती हैं और कौन सी वैल्यूज हैं जो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं b की वैल्यू पे। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, यानी यहाँ पे b की जगह पे 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये इनकम्प्लीट या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लाजमी है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b की वैल्यू 0 होगी तब भी ये क्वाड्रेटिक रहेगी और अगर नहीं है तब भी ये क्वाड्रेटिक रहेगी। c की वैल्यू 0 हो, यानी हम सपोज भी कर सकते हैं और कहीं पे गिवन भी हो सकती है, यानी कांस्टेंट जो है वो अगर 0 हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी और अगर
ये 0 नहीं है तब भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स क्या हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें हमने a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हमने 7 कंसिडर की है। अब हमने b की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं ली है, b की वैल्यू हमने 5 कंसिडर की है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 1/2, ये a की जगह पे 1/2 है, b की जगह पे -3/2 और c की जगह पे हमने 1 सपोज किया है। तो अब ये भी हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें b की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि b की वैल्यू हमने -3/2 ली हुई है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए, बी और सी की वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर बी की वैल्यू हमने 0 कंसीडर नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर हम बी की वैल्यू 0 ले लें, यानी हम सपोज कर लें या हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है b की वैल्यू = 0, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इनकम्प्लीट या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।